आप 3 महीने में खुद से कर सकते थे या थोड़ा बहुत किसी की गाइड से कर सकते थे, वो 3 महीने की आपकी कब 6 महीने की बन जाए, 6 महीने की कब 9 महीने की बन जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आपको क्या सीटेट के बाद क्या करें कि आप टीचर बन जाओ, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या सीटेट के बाद आप क्या कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो ये आपका प्रॉपर सेशन आप कह सकते हो आपको गाइड करने के लिए है कि आप सीटेट के बाद भटको ना और इधर उधर में जो है आप अपनी कई साल बर्बाद ना कर दो, फिर बाद में पछताओ कि मैम हम तो गवर्नमेंट टीचर बन जाते, हम तो ये कर लेते, हम तो वो कर लेते। तो ये आपका जो पूरा सेशन रहने वाला है बड़ा छोटा सा रहेगा, प्यारा रहेगा और आप सभी के जीवन को दिशा देने वाला है, क्योंकि सीटेट के बाद आप बिल्कुल ये समझने लगते हो कि हमारी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है, हमने तो ये कर लिया, हमने तो वो कर लिया। तो ये आज का सेशन आपको बिल्कुल गाइड करने के लिए रहेगा। तो आप इस सेशन को शेयर कर दो उन सभी दोस्तों के साथ जो भी सीटेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनका क्लियर हो चुका है और अभी तक नहीं पता वो कहाँ पर भटक रहे हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप में से कोई नया हो चैनल पर तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी अपडेट, सारी क्लासेस, सारी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आपके सीटेट के एग्जाम की, तो सीटेट एग्जाम ना सिर्फ आपका इम्पोर्टेंट है बल्कि ये आपका एक ऐसा एग्जाम है बिना इसके तो आपकी जो टीचिंग डिप्लोमा है ना वो भी खराब माने जाते हैं। अगर आपका सीटेट ही नहीं है तो आप आगे कहीं पे कुछ अप्लाई नहीं कर सकते, और अप्लाई नहीं कर सकते तो क्या फायदा उस डिग्री का जब आपको आगे कहीं लेके ही नहीं जा सकते। तो सीटेट या फिर आपका कह सकते हो कोई भी टेट, ठीक है, आपका कोई भी टेट आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हमारा मेन जो है सीटेट की बात करेंगे। तो सीटेट जो है ना आपको एक दिशा देता है कि आप आगे टीचर बनो। अब कैसे बन सकते हैं चलिए बात करते हैं। सीटेट क्लियर करने के बाद आपके पास आते हैं दो अलग अलग रास्ते, ठीक है। एक रास्ता है आपको सरकारी, ठीक है, एक है आपका प्राइवेट, ठीक है, एक रास्ता है आपका प्राइवेट। प्राइवेट में आप क्या कर सकते हो और सरकारी में क्या कर सकते हो। चलिए बात करें, अगर हम बात करें सरकारी में, तो सरकारी में आपके पास है बहुत ऑप्शन, ना जाने कितने ऑप्शन है। प्राइवेट, पहले प्राइवेट को डिस्कस करते हैं, इसके बाद आपके यहाँ पर सरकारी की बात करेंगे। अगर हम बात करें प्राइवेट में सीटेट जरूरी है, हाँ जी बिल्कुल है। अगर आप कहीं पे भी पढ़ाने जा रहे हो या टीचर बनने जा रहे हो तो आपका सीटेट मांगा जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें आपका NCET के द्वारा, जो कि आपकी टीचिंग एजुकेशन को लेके आगे चलते हैं या जहाँ से आपने DLED BEd किया है, ये सभी जो है आपका NCET ही आपका देखता है कि किस प्रकार से क्या हम टीचर का शिक्षण कराएं। तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि सीटेट आपका होना चाहिए। आपका ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि आपके पास कोई टीचिंग डिप्लोमा हो या टीचिंग डिग्री हो प्लस आपके पास सीटेट हो, तो ही प्राइवेट में पढ़ा सकते हो। अब आप कहोगे नहीं जी मैम हमारे इधर तो पढ़ा लेते हैं ऐसी, तो आपके उधर पढ़ा लेते हैं, लेकिन देखा जाए अगर वहाँ पे कभी कहते हैं ना छापामारी पड़ेगी ना वहाँ पे, तो वहाँ पर जो आपके टीचर की क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो वो गलत हो जाएगा। वहाँ की क्वालिफिकेशन भेजी जाती है आगे, तभी उन्हें मान्यता मिलती है। तो उसके लिए हमें जो है सीटेट की आवश्यकता होती है। अगर आप प्राइवेट में भी पढ़ाना चाह रहे हो तो सीटेट की आवश्यकता होगी। अब आप कहोगे मैम प्राइवेट में पढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। देखो आपके पास खुद के पास ये होगा कि नहीं मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है, और आपको भी पता है प्राइवेट में अगर आपको सैलरी 20,000 रुपये दे रही है, ठीक है, तो आपको 20,000 से ज्यादा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आप कहोगे मैम मेहनत तो करेंगे, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं आप कर सकते हो, लेकिन ये आपके परमानेंट नहीं है, कभी भी आपको निकाल दिया जा सकता है। लेकिन सरकारी तो भाई आपकी सरकारी है। हम इंडिया में रहते हैं, प्राइवेट में कितना भी पैसा कमा लो लेकिन वैल्यू आपकी सरकारी की ही मानी जाती है। तो आपको यहाँ पर प्राइवेट में ऑप्शन मिल जाता है, आप पढ़ा सकते हो, PRT पे पढ़ा सकते हो, TGT पे पढ़ा सकते हो, PGT पे पढ़ा सकते हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, काफी अच्छी सैलरी दी जाती है, ठीक है। आप कहोगे नहीं मैम हमारे इधर तो 6 से 7 हज़ार 8-9 हज़ार दी जाती है, तो आप मान के चलो 8,000 से लेकर 50,000 तक भी आपको सैलरी मिल जाती है PGT में। आप कहोगे मैम इतनी नहीं मिलती, इतनी बिल्कुल मिलती है। एक तो आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो, प्लस अगर आप दिल्ली एरिया में आ जाते हो या आप सेंटर में आ जाते हो, अपने केंद्र में आ जाते हो, तो आपको यहाँ पर 50,000 प्लस भी सैलरी मिल जाती है। या काफ़ी अच्छे आपके CBSE स्कूल है, काफ़ी बड़े स्कूल में जाते हो तो वहाँ पर इतनी मिल जाती है। बस आपके पास क्वालिफिकेशन थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो इतनी भी आपको मिल जाती है। अगर आपको ये है कि मैम मुझे बस अभी पैसे ही कमाने हैं या मुझे फिलहाल जो है टीचर ही बनना है, तो आप ये कर सकते हो। इसके साथ भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, लेकिन जो बिल्कुल आर्थिक रूप से फिट है, तो अगर उन्हें जरूरत नहीं है अभी फिलहाल कमाने की, तो वो क्या करे, वो गवर्नमेंट की तरफ चले जाए, थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ रुख करो। क्योंकि प्राइवेट के साथ गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हो, लेकिन आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है कि बच्चा 12-12 घंटे पढ़ रहा है और आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ोगे, तो कुछ तो अंतर होगा उन दोनों में। तो ये है कि आप प्राइवेट कर सकते हो, ठीक है, 4-5 घंटे की अगर कम आपको स्कूल में कम आपको कम मिलता है तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन ये है कि आपका पूरे दिन खराब हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता, या बहुत सारी चीज़ें, हम भी इंसान हैं, थकते भी है, तो आप सीधा जो है गवर्नमेंट की तरफ आओ। तो प्राइवेट में यही हाल है
सीटेट इसलिए पास होना चाहिए ताकि आप प्राइवेट में पढ़ा सको, नहीं रखते आपको बिना सीटेट के, याद रखना, बिना सीटेट के प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं रखा जाता। तो इसमें जो आपको ऐसी सैलरी मिलेगी, ये सैलरी डिपेंड करेगी आपके स्कूल या जहाँ पर आप पढ़ाने जा रहे हो, कहीं पे 8 मिल जाएगी तो कहीं पे 15 भी मिलती है, कहीं पे 30 भी मिलती है और कहीं पे 50 प्लस भी मिलती है। ये इतनी सैलरी आपको मिलती है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस आप जिस स्कूल में जा रहे हो उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर गवर्नमेंट में क्या क्या चांसेस हो जाते हैं। अगर आप सीटेट कर लेते हो तो सीटेट आपका केंद्र का है, जब आपने केंद्र का ही पास कर लिया तो आप कहीं ना कहीं बाकी राज्यों में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी आपका एक मुकदमा चला था कि बाकी स्टेट वाले कह रहे थे कि हम तो अपना टेट कराएंगे, तो ऐसा भी है कि कुछ स्टेट में आपका नहीं चलता सीटेट, लेकिन बाकी में चलता है। जो आपकी मेन वैकेंसीज है, जो कि सबसे बेस्ट वैकेंसीज मानी जाती है, वो है आपके यहाँ पर DSSB, ठीक है, DSSB, आपका KVS आपका केंद्र की होती है, ये भी आपका केंद्र की। इसके अलावा आपका NVS, और आप यूपी में भी आप सीटेट के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हो। तो यूपी में, ठीक है, यूपी टेट लिखता है, ठीक है, यूपी टेट भी होता है और आपका सीटेट भी होता है। इसके अलावा जो आपका बिहार है, ठीक है, बिहार में भी वैकेंसीज हैं। तो काफी ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका सीटेट भी वैलिड होता है, लेकिन जो आपकी ये 3 पर्टिकुलर वैकेंसीज है, यहाँ पर सीटेट चाहिए ही चाहिए। और मैंने आपको आज ही प्रोवाइड किया है, एक है आपकी रेलवे की वैकेंसीज, ठीक है, रेलवे की वैकेंसीज भी आपकी केंद्र की होती है, काफी अच्छा वेतन मिलता है। तो रेलवे में भी आपको क्या चाहिए, आपको सीटेट चाहिए। तो ये आपके यहाँ पर सरकारी, अब इनमें जो आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको इनके ऊपर रहना पड़ता है वैकेंसीज के ऊपर, ठीक है। आपकी जब वैकेंसीज आएगी तो ही आप टीचर बन सकते हो, और उसमें भी काफी कंपटीशन है, तो आपको पहले से ही तैयारी करनी है। अगर आपका सीटेट क्लियर हो गया है तो आप इनमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। पता है अभी DSSB की नोटिफिकेशन नहीं आई, लेकिन आपके पास रेलवे की तो आ गई ना। 7 जनवरी से फॉर्म फिल हो रहे हैं, कौन सा सिलेबस होगा इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा दी, एक एक पॉइंट मैंने समझाया क्या सिलेबस रहेगा, कैसे क्या करना है। इसके अलावा मैं आपकी तैयारी भी करा दूंगी, क्योंकि आपको यहाँ पर जितनी भी चीजें दी जाती है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट और सबसे बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, इन सभी के एग्जाम पर आपको फोकस रखना है। अगर आपको ये है कि मैं कम समय में गवर्नमेंट टीचर बन जाऊँ, आपको वैकेंसीज का वेट नहीं करना, आपको अपनी तैयारी पक्की करके रखनी है। और तैयारी किसी भी एग्जाम की अगर करनी है तो उसके सिलेबस के साथ जाओ, किसी के कहने से मत पढ़ो। अगर आपको सिलेबस कोई बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग कोई पढ़ा रहा है, तो जहां भी आपको अच्छा लगे आप वहां पे पढ़ सकते हो, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। अगर आप कहीं पे कुछ भी पढ़ रहे हो, क्योंकि आज है आपका सोशल मीडिया का समय है, जितना ही आपके लिए पॉजिटिव है उससे ज्यादा ही आपका नेगेटिव हो जाता है। लगभग यहाँ पर 70 या 60% टीचर या फिर कह सकते हो कोई भी यूट्यूबर जो है ऐसी चीजें पढ़ा रहे जो आपके काम की होती नहीं, या फिर आपको भटकाने के लिए जो तैयारी आप 3 महीने में खुद से कर सकते थे या थोड़ा बहुत किसी की गाइड से कर सकते थे, वो 3 महीने की आपकी कब 6 महीने की बन जाए, 6 महीने की कब 9 महीने की बन जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, पहले खुद से जो है आत्मनिर्भर बनना है। खुद से आप देखो सिलेबस क्या है, हर एक चीज का सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। तो सिलेबस देखो, उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि मैं भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ या फिर नहीं। अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ तो बिल्कुल पढ़ो, नहीं पढ़ा रही तो मत पढ़ना। तो कहीं पे भी अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें हो रही है तो वैसे ही पढ़ो। अगर कोई कहता है ना सिलेबस से पेपर नहीं आता, तो 1-2% ऐसा होता है सिलेबस से पेपर नहीं आता, लेकिन 90-99% तो आपका ऐसा है ना जो सिलेबस से आएगा, तो वो तो कवर करो। 1% किसने देखा, और 1% करना ही क्यों है, पूरे में से पूरी कभी मेरिट नहीं लगती। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 पे 100 की मेरिट कभी नहीं लगती, तो थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जो आपके हाथ में वो चीजें तो पकड़ के चलो। तो DSSB हो गया आपका, KVS भी इस बार 2025 में मिलेगा। तो मैंने आपको 7 ऐसी गवर्नमेंट जॉब बताई है एक वीडियो में कि आपको उसे देखो और उसमें समझ में आ जाएगा कौन सी आने वाली है। तो आपके मेन टारगेट यही होने चाहिए कि आप इस बार 2025 में ही अपना टीचर बन जाओ, भटको मत। क्योंकि ये मान के चलो आपने 3 महीने भी अच्छे से तैयारी कर लिया, आप टीचर बन सकते हो 3 महीने में भी अच्छे से, लेकिन वो अच्छी वाली तैयारी होनी चाहिए, वो भटकने वाली नहीं होनी चाहिए, वो खुद की मेहनत की होनी चाहिए। और अगर आपने किसी और को 6 या 9 महीने या 1 साल का कोर्स खरीद लिया तो कोर्स से कहीं सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि कोर्स लाखों की तादाद में खरीदे जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही बच्चे जो है सैकड़ों के उसमें निकलते हैं, ना कि लाखों के, उसमें कभी सिलेक्शन नहीं होता। तो याद रखो कि तैयारी खुद से भी करनी होती है, खुद से ही करनी होती है तो ही सिलेक्शन होता है। खुद के नोट्स होने चाहिए, खुद की तैयारी होनी चाहिए, खुद का जो सिलेबस अच्छे से आपने डिफाइन किया वो अच्छे से समझाओ, तो ही आपका काम होगा। तो अगर गवर्नमेंट टीचर ही बनना है तो इन पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। बाकी आप प्राइवेट के साथ भी गवर्नमेंट आराम से बन सकते हो, ऐसा कि नहीं बन सकते। लेकिन जिनका ये है कि नहीं मेरा बिना प्राइवेट के काम चल जाएगा, तो आप पहले गवर्नमेंट टीचर बन जाओ बस, फिर आपका प्राइवेट करनी ही क्यों है।
और जिन्हें है कि नहीं मैं प्राइवेट के साथ भी गवर्नमेंट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। अब आपके पास दोनों मौके हैं। आप प्राइवेट में भी हक से जा सकते हो कि मेरा सीटेट पास है, मैं जरूर पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, और आप इसमें गवर्नमेंट में तो फॉर्म फिल कर ही सकते हो। तो ये आज आपकी बहुत ही प्यारी सी वीडियो थी, जो कि आपको आगे रास्ता दे देगी कि मुझे क्या करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो इसे शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो भटक रहे हैं, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा सीटेट कैसे करें। तो आप उन्हें शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कोई नया हो चैनल पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी अपडेट समय पर मिल सके।